देखिए, आप जानते हैं ना, हमारी टेलीविजन की बहुएं वो कोई भी गलत काम में किसी का साथ देती ही नहीं, फिर चाहे उनको अपने ससुराल वालों का ही सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर मीत का सामना अपने ससुराल वालों से नहीं है, उनकी ननद ईशा के होने वाले ससुराल वालों के सामने आमने सामने आकर खड़ी हो गई है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिकॉज ये होने वाले ससुराल वाले आर आस्किंग फॉर दहेज। अब दहेज प्रथा के खिलाफ तो भैया पूरी दुनिया अप इन आर्म्स हो चुकी है, तो ये पता नहीं कौन से दौर से आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि दहेज देखकर हम ईशा की शादी कर रहे हैं। तोहफे देते हैं लेकिन अपने मन से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, अपने दिल से देते हैं। ये गलत हो रहा है चाचू, ये सही नहीं, ऐसे शादी नहीं होगी। शादी आप समझने की कोशिश करिए मेरे बच्चे। अभी यही नहीं पता है कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। दहेज एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कोई भी खुश नहीं होता है और आज के ज़माने में दहेज के खिलाफ हर कोई खड़ा है और वो दहेज के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। आज मीत के ससुराल में भी कुछ ऐसी ही आवाज़ उठी है। तोहफे देते हैं लेकिन अपने मन से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, अपने दिल से देते हैं। और आप तोहफों की बात कर रही हैं, ऐसे 100, 1000, लाखों तोहफे मैं अपनी बहन के सर पर से बार कर ऐसे कुर्बान करता हूँ माँ। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो जबरदस्ती हो रहा है ना चाची, ये फर्क है। यहाँ हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो चाची, दहेज देके थोड़ी ना शादी करनी है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल चाचा चाची प्लीज। अब बर्फी देवी ये अच्छे से जानती है कि उसका बेटा दीप ईशा से कितना प्यार करता है और ईशा भी उसे पागलों की तरह चाहती है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में बर्फी देवी जितना भी दहेज मांगेगी ना, ईशा के मम्मी पापा देने को तैयार हो जाएंगे। फिर क्या उसने ऐसा ही किया और इसकी भनक जब मीत और उसके ससुराल वालों को लगी ना, तब देखिए कैसे उन्होंने फैसला लिया कि ये शादी नहीं होगी। जब से बर्फी देवी जी इस घर में आई हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। उनका एटीट्यूड, उनकी लालच, जबकि उनकी लालच तो खैर इस एपिसोड में हमें पहली बार पता चली है कि इतना कुछ दहेज दिया जा रहा है जो हमको बताया ही नहीं, ना रागिनी ने, ना चाचा ने, ना राम ने। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि दहेज देखकर हम ईशा की शादी कर रहे हैं, जबकि दीप और ईशा पहले से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इतने जद्दोजहद के बाद दोनों की शादी हो रही है। बाहर की लड़की, इस पे तुझे भरोसा है, लेकिन वो लड़की जो वहां बैठी है उसके बारे में जरा सा नहीं सोच रहा। तुझे देख नहीं रहा हम लोगों पे क्या गुजर रही है? अब ये परिवार आपस में ही लड़ रहा है, तो वहीं ये बर्फी देवी तो बड़ी खुश हो रही होगी क्योंकि वो यही तो चाहती थी। लेकिन बर्फी देवी जी, आप जो समझ रही हैं ना, जैसा सोच रही हैं वैसा होगा नहीं। आज ईशा के मम्मी पापा भले ही अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हों, लेकिन मीत बहू है ना, वो आपको सबक सिखाएगी। तो अब पता नहीं कि कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे, बिकॉज बर्फी देवी जी का लालच नॉन एंड मतलब एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लालच है। तो देखते हैं कि दोनों की शादी हो भी सकती है या हो भी पाती है या नहीं हो पाती है। दहेज देकर तो ये शादी कतई नहीं होगी। अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, जब मीत के भारी भरकम डायलॉग सुनेंगी ना आप, तब देखना आपका बेटा खुद ही इस दहेज को लेने से इनकार कर देगा और फिर आपकी पोल भी खुल जाएगी। तो तैयार हो जाइए उस पल के लिए जो पल बस आने ही वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।